तो जब हम भस्त्रिका कर रहे हैं, ये हमारा भस्त्रिका ही है। ठीक है। क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लंबे टाइम तक बैठ नहीं पाते जब ध्यान की अवस्था में जाते हैं। तो वो हम खड़े होके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बैठ के ही करना है। क्या होता है, प्राणायाम से डायरेक्ट ध्यान लगता है, इसलिए आदमी बैठ के प्रेफर करता है। ये ठीक है, स्क्रिप्ट में डाल देना। ठीक है, रिकॉर्डिंग चली रही है, चालू चालू करो। इनहेल एक्सहेल 20 सेट्स। भस्त्रिका से गर्मी होती है थोड़ी थोड़ी, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक। ठीक है, उसके बाद अपनी आंख बंद कर लो, सांसों को महसूस करो। एक और बार 20, आंख बंद करके रिलैक्सेशन मिलेगा, उसको महसूस करना। रेडी, चलो। अब सांसों पे फोकस। इनहेल, दूसरा राउंड। आपको धीरे धीरे रिलैक्सेशन मिलेगा हर ब्रीथ में, अब महसूस करोगे। नशा सा भी आता है धीरे धीरे, मगर मिलेगा रिलैक्सेशन। सेम। तीसरा फेस, हमारी पूरी बॉडी पार्ट की भी एक्सरसाइज हो रही है। चेस्ट की हो गई, शोल्डर की हो गई। अब है ना नीज के बल, हर ब्रेक में सांसों को महसूस करो। ठीक है, हो गया। अब एक नोस्ट्रल से करना है सेम। ठीक है, 10 10। अब ये आपका अनुलोम विलोम हो गया, ज्यादा गैप नहीं रहे। 10 10 सूर्य बेदी चंद्र बेदी का कॉम्बिनेशन इसको अनुलोम विलोम। सेम नोज से लेना है, सेम छोड़ना है। हाँ, सेम भस्त्रिका के फॉर्म में। ठीक है, दूसरे से। अक्सर आप आइडेंटिफाई करोगे, एक नाक से ब्रीथ स्मूथ हो रही है, एक नाक से थोड़ा सा स्मूथ नहीं हो रही इन जनरल। अगर दोनों से स्मूथ हो रही है तो आपकी नाड़ी, ये सिंबल है इसमें कि क्लियर है। ठीक है, करो। तो इससे पता चल रहा है कि एक आपकी जो है बिल्कुल साफ है। हाँ,
एक जो है थोड़ा सा रुक कर आ रही है। तो जो, हाँ, तो सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, इससे पता पड़ जाता है। अच्छा करो। अच्छा। सेम दूसरे को। आपने महसूस किया होगा। बिल्कुल। ठीक है। जब ध्यान की अवस्था में जब जाते हैं, जब दोनों ईड़ा और पिंगला दोनों एक्टिवेट हो, आप एक से ब्रीथ लोगे ना, आपकी नाक आपको खुद, आपकी सांसें आपको बता देगी। ठीक है। अब क्या करना है हमको, 10, इसमें है ना, जल्दी नहीं करना है, क्योंकि हीट पैदा करता है भस्त्रिका। नहीं, वो महसूस हो रही है। ठीक है, हीट पैदा करता है, तो थोड़ा गर्म किया, फिर नॉर्मल बॉडी को होने दिया, फिर ब्रेक किया, कंटिन्यूअस नहीं करना। इससे ध्यान सबसे जल्दी ध्यान इससे लगता है। उसका रीजन क्या है, आपकी क्लींजिंग भी हो रही है, ऑक्सीजनेशन भी हो रहा है, भरपूर ऑक्सीजन सेल को मिल रही होगी। और हम यूं क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने, और जैसे ही भस्त्रिका में यूं किया, अब कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में सेल्स हैं, मसल्स हैं, सेल्स हैं, अब कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस बॉडी में एक्शन हो रहा है, तो उस पोर्शन में फ्लो चला है। समझ गए। समझ। तो हमको बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजनेशन करना है। अब डंबल प्रेस करते हैं, तो चेस्ट प्रेस तो चेस्ट पे आता है ना, हम्म। तो इस पर्टिकुलर पार्ट इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम की ध्यान में अवस्था आती है, अब सांस कम लेते हो, तो आप सांस पूरी भरपूर लेके बॉडी को कह रहे हो मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको और धीरे धीरे अपने मैकेनिज्म में ही महसूस हो जाएगा आपको करते हुए कि आप ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही करो। अब हमें क्या करना है, 10 बार भस्त्रिका करनी है, 10वीं सांस को रोक के रख लेना है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। करो, आंख बंद करके होल्ड कर लेना, फिर उसके बाद सांस को महसूस करना। करो, होल्ड करके रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, छोड़ दो। सांस पर फोकस, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhalation, exhalation, inhale, exhale। तो रिलैक्सेशन फील होगा, सच बताओ, महसूस हाँ हो हाँ, रहा सच में बॉडी में ऐसा लगता है कि वो उस अवस्था की तरफ जा रही है। है। धीरे यहाँ धीरे पे इसी में आपको ऐसा नशा आएगा कि आपने वीड ले रखा है, गांजा फूक रखा है। मैं इसको वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका क्या होता है, आदमी नशा क्यों करता है, डोपामाइन एक्टिवेट करने के लिए, सेरोटोनिन एक्टिवेट करने के लिए। जब ऑटोमेटिक होता है तो आपको कोई नशे की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक और बार करते हैं। अब इसको अलग अलग फॉर्म में किया। ठीक है, अब इसी को करते हैं। अब इसमें हमने पहले एक्सेल किया, इनहेल किया, अब एक्सेल करके होल्ड करना है।
होल्ड करके छोड़ देना, एक्सेल करके, फिर सांसों पे फोकस। अब ध्यान की इंटेंसिटी को और बढ़ाने के लिए, ध्यान की इंटेंसिटी को और बढ़ाने के लिए आराम से, अब जल्दी करनी है, आपकी बॉडी चार्ज हो चुकी है। इसमें प्रिकॉशन ये है, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि बॉडी में इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, अब झेल नहीं पाते हो। पहली बात, ब्रेक लेना एक सेट के और दूसरे सेट में ब्रेक। ज्यादा हीट होगी तो फोड़े फुंसी, डाइजेशन का इशू भी हो जाता है, ठीक है। और जैसे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो स्लो स्पीड से करता है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक आपको ध्यान में फोर्सफुली जाने की जरूरत नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या कर रहा है, आपको सूर्य और चंद्र को ही तो बैलेंस कर रहा है एक तरीके से। अब मान लो आपकी नाड़ी में ब्लॉकेज हो, तो क्या हो रहा है, ब्लॉकेज ही तो खुलना है। अब हमको करना है, बहुत जितना स्लो हो सके, आपकी जो पेस है, अब दूसरे नाक से ले लो। दोनों छोड़ दो। अब जितने जो भी आपके ईस्ट हैं, गुरुजन हैं, देवी देवता हैं, माँ काली, माँ दुर्गा, सबको नमन करो। फिर अपना हम आगे पॉडकास्ट चालू करते हैं। तो हमने पहले बताया था, जो डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, कि दीपक की योगा को लेके बहुत सारी क्वेरीज थी कि योगा है क्या। तो योगा का मतलब चित्त वृत्ति निरोधा, मीन्स टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स इज कॉल्ड योगा। शून्य की अवस्था में जाना। अब सारे जो स्टेप्स हैं जो हमने किया, ये भी किया, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, शून्य की अवस्था में जाने का प्रोग्राम है। अब क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्या है, थॉट्स ही तो है। चाहे सात्विक हो, चाहे तामसिक हो, चाहे राजसिक हो, है तो थॉट्स ही ना। फाइनली विचार है। अब विचार परेशान करेंगे तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे। इसलिए जो व्यक्ति नियमित रूप से पहले तो योगा जानता है और वो करता है, तो उसको डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार नहीं बनेगा। अगर बना तो उसको उसमें से उठ के आने की क्षमता बढ़ जाएगी, वापस करेगा तो, ठीक है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आप यही करोगे, इसी में आप मूल मंत्र लगा लेते हो जब आप वो करते हो, क्योंकि आपका एडवांस प्रैक्टिस है। अगर हम बिगिनिंग से जाए, तो अब मैंने मान लो इतनी देर भस्त्रिका किया, अब मैं और बैठा तो मेरे पैर अड़ गए, पैर सो जाता है, पैर बॉडी पार्ट सो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ध्यान करने का मन कर रहा मगर बॉडी अलाउड नहीं कर रही। तो क्यों ना हम ऐसा मैकेनिज्म लाएं कि इसको भस्त्रिका को हमने खड़े होके कर लिया। क्योंकि एनी हाउ जब आप ब्रीथिंग पे करोगे तो आपको सांस ऑटोमेटिक स्वतः स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे जब एक एक सेल, अब इससे क्या हुआ, खड़े होके करने से एक फायदा तो हुआ कि देखो कहीं ना कहीं हमारा जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस होगी, ठीक है। अनुलोम विलोम क्या कर रहा है, एक तरीका ईड़ा और पिंगला का, हमने अनुलोम विलोम प्लस भस्त्रिका को ऐड कर दिया था एक सीन में, ठीक है। एक नाक से जोर से सांस ले रहे हैं, एक जहां से जोर से ले रहे हैं। कभी कभी आप नोटिस करोगे कि एक नाक से तो सांस का फ्री फ्लो जा रहा है, दूसरे नेजल से सांस का फ्री फ्लो नहीं जा रहा, या वाइस वर्सा। तो वो क्यों होता है, वो फ्री फ्लो क्यों नहीं होता है, कि वो या तो पिंगला ब्लॉक होगी या ईड़ा ब्लॉक्ड होगी। तो ये ब्लॉक तो आपको कोल्ड की वजह से भी हो सकती है। हाँ, कोल्ड की वजह से भी हो सकती है, हजारों रीजन है। देखो,
अगर आपकी नाड़ीज, जो 72,000 नाड़ीज कहते हैं हठ योग के हिसाब से, शिव संहिता के हिसाब से 1 लाख से ऊपर नाड़ीज कहते हैं, अगर आपकी नाड़ीज क्लीन है तो ध्यान आप आराम से कर सकते हैं। नाड़ीज क्या है? अब अगर हम नाड़ीज को बात करें तो नाड़ीज एक चैनल है, एक माध्यम है, एक मीडियम है जिससे प्राण फ्लो होते हैं। जैसे मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ को आप ऑब्जर्व करो, या इस वाले पेड़ को, कोई भी पेड़ को आप ऑब्जर्व कर लो। इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं हैं, हर शाखा से प्राण फ्लो हो रहे होंगे, हर शाखा से प्राण फ्लो हो रहे होंगे, और मगर ये तो शाखा दिख रही है, ठीक है। नाड़ीज आपकी दिखती नहीं है। अब ये बोलोगे कि ये तो दिखती नहीं है, कल्पना है। एग्जिस्टेंस आप ये मान लो, एक आपका वायर है बिजली का, मोटा वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक एंड आपने करंट फ्लो करा दिया, दूसरे एंड से आपने एक तार जोड़ के बल्ब बांध दिया, दूसरे एंड से आपने एक और क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर लगा दिया, दूसरे एंड से आपने फ्रिज जोड़ दिया, ठीक है। तो सोर्स हमारा, सोर्स से डेस्टिनेशन यानी फ्रिज तक, बल्ब तक, एक एक पाथ ही तो बनना है, इलेक्ट्रिसिटी का एक एक पाथ ही तो बनना है, जहां समझ गए, तो हर चीज का पाथ बनना है, वही पाथ नाड़ीज होती है, ठीक है। जैसे एक मेटल शीट लिया आपने, यहाँ से करंट लगाया, एक छोर से आपने बल्ब जोड़ दिया, दूसरे उसी छोर से आपने थोड़ा डिस्टेंस पे आपने कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस जोड़ दिया, फ्रिज जोड़ दिया, टेलीविजन जोड़ दिया, तो शीट से जो करंट फ्लो हो रहा होगा सोर्स और डेस्टिनेशन में, एक पाथ बना लेगा, पाथ बना लेगा, उस शीट के अंदर ही पाथ बन जाएगा, वो पाथ नाड़ीज है। तो यहाँ पे आपने बताया एक तरफ शीट है, हाँ, ठीक है, अगर हमारे बॉडी और शीट का कंपैरिजन किया जाए, हाँ, देखिए डेस्टिनेशन तो समझ में आ गया, हाँ, बल्ब है, ट्रांजिस्टर है, फ्रिज है, जो भी है, हाँ, बट सोर्स आपने कहा एक शीट है जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। हाँ, तो हमारी शीट बॉडी है, अच्छा, हमारी शीट बॉडीज है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन है, सांस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन है प्राण का। तो अब सांस ले रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हो गए, करेक्ट, ये सोर्स और डेस्टिनेशन हो गए, सॉकेट्स हो गए। अब यहाँ से चैनलाइज होके आपके डिफरेंट डिफरेंट पाथ ले रही होगी, और पूरे पाथ को ईड़ा पिंगला ही होके आपकी सारी नाड़ियों में कन्वर्ट होके एनर्जी यहाँ फ्लो हो रही होगी, यहाँ फ्लो हो रही होगी, ये सब हमारा क्या डिवाइस है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है, और फ्लो होने के बाद हर जगह का चैनल बना रहा है। अब कहते हैं ना कि प्राणायाम से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगी, किसी का इशू था, किसी को लकवा मार गया था, ठीक है, कैसे हो गया? क्योंकि वहां का एरिया ब्लॉक था, अब ब्रीथिंग करते रहे करते रहे करते रहे, उसने एक चैनलाइज कर लिया, उस एरिया के चैनल्स को क्लीन कर दिया। तो यानी सबसे प्लस पॉइंट होता है हमको योगा करने का, हमारी नाड़ीज खुली है। अब तो इसका मतलब नाड़ीज को खोलना कैसे है, क्वेश्चन आया। अब आप बैठे हो, जमीन पे आलती पालती लगा के, मूलबंद लगा के बैठे हुए हो, तो क्या होगा, ध्यान की अवस्था में गए और उसी टाइम पैर सो गया, दिक्कत ये होती है। तो हमारी बॉडी में प्राण फ्री फ्लो होते रहे, उसके लिए दो ही मैकेनिज्म है, आसन, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज। एक शीट में जंग लग गई है, ठीक है, एक शीट में क्या लग गई है, जंग लग गई है, तो आप क्या करोगे, एक पाइप में जंग लग गई है, आप उसमें फूंक मारोगे, पानी डालोगे, ठोका पीटी करोगे, करेक्ट, यही तो करोगे जंग को दूर करने के लिए। तो हम बॉडी में यही तो कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, जिससे स्ट्रेचिंग हो रही है। आसन का अर्थ क्या होता है, आइडल कंडीशन। इफ यू आर इन अ ध्यान, यू हैव टू बी इन सम आसन, पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया, आपको कोई आसन में बैठना है। मगर आसन में एक हो गया, इतने कॉम्प्लेक्स पोस्चर हो गए कि आपने मयूर आसन कर लिया, हलासन कर लिया, पवन मुक्त आसन कर लिया, करेक्ट, तुम्हारा चक्रासन कर लिया, शीर्षासन कर लिया। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आसन का मतलब तो मैं ये क्या है, ये अवस्था, ये अवस्था ही तो आसन है, ये अवस्था ही तो आसन है। मगर आसन का मीनिंग क्या है? कोई पहले पंडित जी आते थे, आइए आसन ग्रहण कीजिए, आसन पे बैठ के पूजा कराइए, तो आसन का मतलब तो वो है असली। हम इतने सारे मैकेनिज्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उस बैठने की कंडीशन में लंबे टाइम तक बैठ सकें। कोई इस अवस्था में कंफर्टेबल होता है, कोई किसी और अवस्था में कंफर्टेबल हाँ, होता है। तो हाँ,
आप ये भी कह सकते हो, मगर हमारा जो है मेन अवस्था सुखासन पद्मासन ये आसन होती है। मगर आप चक्रासन में क्यों किए, आप चक्रासन में आप खुद लॉजिक लगाओ, आप चक्रासन में बैठे हुए हो पूरी बॉडी को बना के चक्रासन में बैठे हुए हो, या मयूर आसन में बैठे हुए हो, या विपरीत क्रोणी आसन में बैठे हुए हो। क्यों बैठे हुए हो कि जब आप नॉर्मल सुखासन में बैठोगे तो आप लॉन्ग टाइम तक बैठ पाओगे, क्योंकि आसन का मतलब तो क्या, जमीन पे एक कारपेट छोटा सा बिछा हुआ है, उस पे एक आराम से कंडीशन से बैठ के आलती पालती मार के, तो हम आलती पालती मार के लॉन्ग टाइम तक बैठ सकें, जिससे कि हमारा पैर सोए ना, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारे आसन है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने आलती पालती की बात करी, अगर किसी की नस वगैरह खिंच गई हो ये है, तो फिर आप कुर्सी पे बैठ कर सकते कुर्सी पे बैठो। हाँ। देखो हमारा, अब कुर्सी भी तो एक आसन है ना। देखो हमने क्या हुआ, यही तो हमको मॉडर्न योगा कैसे लाना है, जैसे मॉडर्न साइंस थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, कि अगर इसका मतलब तो क्या हो गया कि जिस आदमी के पैर में प्रॉब्लम है वो तो कभी ध्यान ही नहीं कर पाएगा। कुर्सी पे बैठे, आपने जो आसन किए उसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, आसन किए, प्राणायाम किया, तो उससे क्या हुआ, आसन से आपने कॉम्प्लेक्स पोजीशन ले ली। अब उसमें जो ब्लॉकेजेस होगा, आप सांस लेते जाओगे तो ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, समझ गए। आपने जैसे आसन के बाद प्राणायाम किया, तो आप मान लो आप खड़े होकर बॉडी को स्ट्रेच करो, ठीक है, स्ट्रेच करो जो भी करके, अब फिर सांस लोगे तो क्या होगा, वो वाला पाथ आपका क्लीन होगा। सिंपल एग्जांपल, सुबह उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, अंगड़ाई लेने के बाद कितना मजा आता है, कभी नोटिस किया आपने, जैसे जब थक गए हो लेते हो, अब लेने के बाद क्या होता है, वो आपका कहीं ना कहीं वो चैनल भी खुल जाता है, ब्लड का फ्री फ्लो भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने आध्यात्मिक जर्नी में हमारे जो जो नाड़ी होंगी वो क्लीन हो जाएंगी। अब ये समझ में आ गया आसन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आसन प्लस प्राणायाम। प्राणायाम में खासकर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तीनों, कि हमारे बॉडी के नाड़ीज को क्लीन करें। और आसन का मतलब आराम से बैठो। अब क्वेश्चन आएगा, जब आराम से बैठ रहे हैं तो इतने कॉम्प्लेक्स पोजीशन क्यों, करेक्ट। मैं तुम्हारा आपका ये पद्मासन लगा के लेट गया, ठीक है, या फिर मैंने हलासन किया, ये नॉर्मल पोजीशन तो है नहीं। वो इसलिए है कि जब आप नॉर्मल अवस्था में बैठो तो आराम से बैठ जाओ। तो इसका मतलब आप नॉर्मल अवस्था में अगर बिना आसन जो जितनी एक्सरसाइज है उसको करे बैठ रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है। वही ज्यादातर लोगों को इसलिए जरूरत होती है कि उनकी नाड़ीज जो है वो क्लीन नहीं होती है, मतलब ब्लॉकेजेस होते हैं। उसके कारण क्या होता है, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आप तो बैड फूड प्रैक्टिस है वो भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। दूसरा ब्लॉकेजेस ये हो सकते हैं कि आप बहुत एंजाइटी में, टेंशन में रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपसे कॉर्टिजोल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तब से भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हमारी नाड़ी क्लीन है, मतलब हमारा फ्री फ्लो हो रहा है प्राण का, तो हम स्वस्थ हैं। इसमें आपने एक बताया था ध्यान की अवस्था, हाँ। आसन में मतलब ये बैठना है कि एक ऐसी अवस्था में आप आओगे कि शून्य की अवस्था। हाँ। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि आप शवासन करिए, और शवासन करते में आप आराम से, क्योंकि आपने कहा कि रिलैक्स अवस्था में बैठना है। अब मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं शवासन कर, कई लोग करते हैं कि लेट गए हैं और सांस फ्लो कर रहे हैं, अपने बॉडी के हर पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, टो से लेके अपनी आईज तक। तो वो अवस्था और ये जो बैठ के करने वाला आसन है, क्या रिलेवेंस है? देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। शवासन हम एक रीजन होता है कि जब है ना प्राण ध्यान कर करके थक जाते हैं, पैर सो जाता है। आपका पैर सो गया होता है, 90% आपने महसूस किया होगा, या बैठा नहीं जा रहा है, तो आपकी कहीं ना कहीं ध्यान में तो बाधा बन रही है। तो आप उसके लिए इजी करोगे क्या, उसी में आप लेट जाओ, समझ गए, उसी में आप लेट जाओ। आपका ध्यान का, अब बहुत विष्णु जी की भी फोटो या बुद्धा की भी शायद कहीं ना कहीं एक लेटे हुए अवस्था में भी फोटो है। तो आपका जब आइडल कंडीशन आपकी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। क्या होता है, जैसे आप लेट गए, आपने ध्यान किया, आपके पैर सोने लगे, आपके पैर में दर्द हो रहा है, तो आप क्या किया, ध्यान आपका ब्रेक ना हो, आपका योगा मैट है उसी मूवमेंट में आप सो जाओ। तो क्या होगा, जब आपका पैर वापस, आपके प्राण क्या होगा, एक प्राण फ्री फ्लो होना चालू हो जाएंगे। क्या होता है, जब आप मुद्रा में जाते हो तो आपके प्राण फ्री फ्लो नहीं होते हैं, आपने आसन लगा लिया
तो आपके प्राण फ्री फ्लो नहीं हो रहे हैं, आपने ये तो लेट जाओगे तो क्या होगा, आपके प्राण की फ्री फ्लो हो जाएगा। फ्री फ्लो हो जाएगा तो आपका जब फ्री फ्लो हो जाएगा तो आप उसमें आराम से कर पाओगे। फिर आप वापस आलती पालती मार के जब एकदम पैर सो जाए ध्यान पे वापस आते हैं, तो जिससे कि आपका ध्यान ब्रेक ना हो। हम्म, समझ गए? मान लो कि आप क्या हुआ, आपने आलती पालती मार के तुम्हारा आसन प्राणायाम सारी चीज की, जब ध्यान की अवस्था में गए तो स्टेम पैर सो गया। तो क्या हो कि वो ब्रेक ना हो, तो अपने लेट गए उस अवस्था में। ठीक है, उस अवस्था में लेटने के बाद फिर आपका जो सोना बंद हो गया, फिर आप उठे और उठने के बाद आपने वापस ध्यान चालू कर दिया। नहीं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा ना कि कई लोगों को काफी कंफर्टेबल लगता है कि क्योंकि मैं लेट गया और और आराम से अपना सांसों पे फोकस करता रहा, लेकिन शायद जो आपको कहने का मतलब है कि जब आपकी बॉडी थोड़ा सा गिव अप करने लगे तो आप हाँ, रेस्ट कर लो, वो रेस्ट कर लो, शव की तरह आप रेस्ट स्टेट में आ गए। वरना कोई 1 घंटे तक दिल्ली पड़ा हुआ है और कह रहा है मैं तो एक महीने से कर रहा हूँ, मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं। हाँ, तो फिर उसके बाद आप वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गए। अब ये क्वेश्चन एक और इसका इस क्वेश्चन से निकलता है कि लेटने से कुछ टाइम बाद नींद आ जाती है। मैंने महसूस किया है ये। ठीक है, हाँ। अब ध्यान का मतलब होता है जागृत अवस्था। दोनों में आप ध्यान में भी आपकी कंडीशन जागृत हो, मगर आप रेस्ट में हो। यू आर अवेकन, ध्यान इज अवेकन। लेटने में आगे आपकी सो गए तो आपको अवेयरनेस ही नहीं रही क्या हो रहा है। तो ध्यान का मतलब होता है अवेकन अवस्था, कि अब आप एक पोस्चर में हो तो आपको होश है, आप उस पोस्चर में, आप अवेकन हो। ठीक है, अब आप बहुत एक्सपर्टाइज हो जाओ, बहुत एक्सट्रीमली एक्सपर्टाइज हो जाओ, तो लेटने की अवस्था में भी ध्यान में जा सकते हो, मगर वो एक्सट्रीम लेवल हो गया। नॉर्मल के लिए बैठोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, आपने आलती पालती मार के बैठ गए तो मगर आपकी बॉडी रेस्ट में, आपने अब बॉडी रेस्ट में तो सेटल डाउन होना चाहेगी। तो उसमें क्या है, जब प्राणायाम आसन ये करते हैं तो आपके नाड़ी जो प्राण का फ्री फ्लो होता रहेगा। अब मान लो कोई आलती पालती मार के पोस्चर में बैठे हो तो फ्री फ्लो नहीं हो रहा होगा, फ्री फ्लो नहीं हो रहा होगा, कहीं से तो ब्लॉक है, वो कहीं से तो ब्लॉक है। ठीक है, तो आप आसन करोगे तो आपका फ्री फ्लो होगा प्राणों का, जिससे कि आप लंबे टाइम तक ध्यान की कंडीशन में जा सके। मगर शवासन ये है कि आप ध्यान करके थोड़ा सा आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, यूं कर रहे हो तो थोड़ा सा आप लेट गए, मगर ध्यान को आपने तोड़ा नहीं, फिर हो गया, फिर आपके बैठ के आपने ध्यान। ये मेन बस हमारा, देखो हम कोई भी काम करें, एक तो देखो आसन का ये फायदा हो गया, एक कॉम्प्लेक्स पोजीशन में किया तो आप कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स करते हो। आप मान लो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहे हो और आपने उसको डील कर लिया, तो छोटे मोटे स्ट्रेस आपको महसूस नहीं होंगे। उसी को हमने बोल दिया तपस्या। एक दूसरा उसका ये भी निकल के आ गया कि मैं हलासन में खड़ा हुआ हूं, तो एक तरफ से तो मैं अपने नाड़ीज को क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरी तरफ से मैंने अगेंस्ट सिचुएशन पे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, मैं कंफर्ट हूँ, तो वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ध्यान की तरफ ले जा रहा है। तो हमारा आसन का रोल ये हो गया कि आसन का मतलब हो गया कॉम एकदम आराम से बैठो, जिसमें हाथ पैर सोए ना और आप ध्यान की अवस्था में जा रहे। तो जब पहले हमने क्या किया, बॉडी को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है ज्यादातर ध्यान, तो उसको करके क्लीन किया, क्लीन करके हमारा सांसों पे फोकस किया, भस्त्रिका कर लिया या साथ में कर लिया। और कोई सवाल? यही मैंने देखा जो अभी कराई हमको, उसमें आपने स्ट्रेचिंग और आसनस दोनों कंबाइन करा। हाँ। अब हम अगले सेक्शन में क्या करेंगे, और एडवांस 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 पे जाते जाएंगे। ये तो हमारा ध्यान यहाँ से चालू हो जाता है। अब मैं पहले इतनी एक्सरसाइज कर लूं, एक्सरसाइज करके थक गया तो मैं ध्यान क्या कर पाऊंगा। तो हम उसको क्यों ना क्लब कर लें। बहुत चीज क्लब थ्योरी भी चलती है, क्रिया योगा भी एक तरीके से क्लब थ्योरी है। तंत्र का कुछ पार्ट लिया, हट का कुछ पार्ट लिया, क्लब कर लिया, तो क्रिया योगा बन गया। ये हमने प्राणायाम और एक्सरसाइज को, प्राणायाम को और स्ट्रेचिंग को थोड़ा सा क्लब कर लिया। अभी स्ट्रेचिंग तो हमने ज्यादा करी नहीं है, पर धीरे धीरे उसी में पैरों के मूवमेंट करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सारे बॉडी चैनलाइज हो जाए। तो हमको एक कॉन्सेप्ट पता पड़ गया ना कि हम क्यों कर रहे हैं, तो आप अपने तरीके से भी एक नई मेथोडोलॉजी बना लो। बस हमें ये हो, जैसे मैं कुर्सी पे भी ध्यान कर रहा हूँ,
तो ये होना चाहिए, एक तो मेरे पैर के नीचे कुछ इंसुलेटर लगा हो, मतलब आप चप्पल पहन रहे हो कि अर्थिंग नहीं हो रही है, ठीक है, इस पे अगला वीडियो कभी बनाएंगे। और दूसरा, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, क्योंकि आपको एक और फायदा आपको महसूस करोगे जब आपकी ब्लॉकेजेस होते हैं, तो आपको है ना, ध्यान कर रहे हो तो आपको बॉडी में ऐंठन सी फील होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में। वो क्या होती है, वो ये सिंबलिज्म है कि आपके जो नाड़ी से वो क्लीन नहीं है। और क्या होता है कि जब आप ध्यान करोगे तो ऊर्जा आपकी ऊपर फ्लो होगी, मूलाधार से सहस्त्र तक ऊर्जा जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ध्यान का काम ही ये है। चाहे आप कुंडलिनी योगा कर लो, चाहे क्रिया योगा कर लो, चाहे हठ योगा कर लो, उसका ऑब्जेक्टिव ही ये है। अब नीचे से ऊर्जा, पूरी जर्नी पता है कहां से कहां तक की है? यहां से यहां तक की, और कोई जर्नी नहीं है। मगर यहां से यहां तक करने में आदमी को पैरों के तलवों से लेके, नहीं, पैरों के अच्छा। तलवे मान लो आपका मूलाधार, अच्छा अच्छा, मूलाधार जहां हाँ। मूलाधार चक्र है से लेकर यहाँ तक की जर्नी, पूरी जर्नी यही है ध्यान की, ठीक है। अब इसी से आपके क्या हुआ, जैसे हम एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, सेंटर ऑफ मास पढ़ते थे, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि ये मान लो ये हमारा है, मैं इसको यहाँ से बैलेंस नहीं होगा, मैंने इसको यो कंडीशन कर ली तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है। तो हमारी बॉडी का जो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो जो आपके चक्रास हैं, तो एक तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हो कि आपकी इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है। तो हमारी पूरी बॉडी का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं चक्रास है। अब यह आज रहेगा हमारा आसन के ऊपर। तो आसन का हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम आसन क्यों करते हैं। जब मेरे को ध्यान में ही जाना है, थॉटलेस कंडीशन में जाना है, तो आसन बता रहा है कि आपकी फिजिकलिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप ध्यान में जा सकते हैं। फिजिकलिटी का मतलब ये नहीं है कि मसल मास, ये मास, आपकी बॉडी में इतना करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। आपके तार हैं, जैसे तार है जिसमें बिजली का करंट फ्लो होता है, कहीं तार में जंग लग जाए तो करंट फ्लो नहीं होगा वहां से, या वहां स्पार्क हो जाएगा, या वहां से तार ब्रोक हो जाएगा, दिक्कत आएगी। तो आप आसन करोगे और प्राणायाम करोगे, प्राणायाम तो बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर प्राणायाम ना हो तो मैं ध्यान में नहीं आ सकता। मेरे लिए ध्यान में बूस्टिंग का काम प्राणायाम ही करता है। प्राणायाम से ही ध्यान की जर्नी चालू हो जाती है। अब आपने आसन किए और साथ में प्राणायाम कर लिया, तो क्या हो गया, आपका ब्लॉकेजेस धीरे धीरे खुलना चालू हुआ, वन डे जर्नी नहीं है। और फिर आप आराम से ध्यान में चले जाओ। आपके तार में से बिजली का तार हो आप अगर मान लो, तो उसमें करंट अच्छा फ्लो होता है। ठीक है। और कोई सवाल? नहीं, आई थिंक आज के आसन पे, प्राणायाम पे जितने डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। हाँ। अगले अगले में हम क्या बनाएंगे, जैसे हमको पहले ही तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, योगा क्या है, आसन क्यों है, ठीक है। अब उसमें है ना, हम क्वेश्चंस लिखना चालू कर देंगे कि इसमें प्रत्याहार क्या है, प्राणायाम की अलग अलग क्रियाएं कौन सी है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है। ये सब, समाधि का मतलब मरना नहीं होता, समाधि का मतलब शून्य अवस्था में जाना होता है। देखो, ध्यान में आप कुछ क्षण भर के लिए गए, अब यही क्रिया करोगे ना, अब ध्यान में चले जाओगे। ये भी तो जो आप करा रहे थे अभी, वो भी तो शून्य में जाने की अवस्था ही थी। हाँ, आप ये क्रिया करोगे, आप अभी बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधे कर लो, ठीक है, रीढ़, आंख बंद कर लेना पूरे प्रोसेस में, क्योंकि हम उसको महसूस करें। अब आपको क्या करना है, भस्त्रिका करनी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधे, और उसके बाद सांस होल्ड करके रखना है। भस्त्रिका करनी है, सांस होल्ड करके रखनी है। जैसे आपने 20 सेट्स मारे भस्त्रिका के, सांस होल्ड कर ली 20 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड, उसके बाद इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। रेडी? हल्का सा धीरे धीरे नशा महसूस हो गया। ध्यान का नशा सबसे अच्छा नशा होता है। आराम से लो, फिर एक और क्रिया करते हैं।
फील हो रहा है? हम्म। सांस को होल्ड करोगे ना, फिर उसके बाद इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ऑटोमेटिक यहाँ का जो है ना, आपका जो डोपामीन है वो आपको रिएक्ट होगा, आपको नशा महसूस होगा। अभी तो बहुत सारे वो क्रिया हैं। अब हम क्या करेंगे, भस्त्रिका करी, ठीक है, हमको कोई थंब रूल नहीं बना लेना है कि पद्मासन में, सुखासन में, मूल बंद में ये क्रिया करनी है। हाँ, क्योंकि कई लोग इसी वजह से भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऐसा सब बताया जाता है, तो हाँ। कहते हैं कि यार मैं इस अवस्था में बैठ ही नहीं बैठ सकता। ही नहीं सकता, मैं कर ही मैं नहीं कैसे पाऊंगा। अब आप हम हमारा साइंस, अगर आप योगा भी देखोगे तो विज्ञान है। शिव पार्वती ने जो विज्ञान लिखा उसको विज्ञान भैरव तंत्र बोल दिया। तंत्र भी एक विज्ञान है। तो हम इसको मॉडर्न इजी कैसे बना दें? ऑब्जेक्टिव है कि हर किसी की लाइफ में जाए। अभी हमको वापस भस्त्रिका करनी है, उसके बाद सांस छोड़नी है। पहले इनहेल करी थी, छोड़नी है। उसमें अपान वायु, प्राण वायु का बाद में करेंगे, नहीं तो एक ही बार में मुश्किल हो जाएगा। अब उसके बाद हमको वापस सांस होल्ड करके 10 सेकंड के लिए रखनी है, फिर इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है। कैसा लगा? मजा आया? हम्म? ये धीरे धीरे ना यही करके फिर यहाँ से हमारी चालू हो जाएगी जर्नी ध्यान की। अब ये जैसे हम करेंगे क्रिया, उसके बाद धीरे धीरे उसको और एडवांस में लाएंगे। अमृत पान क्रिया, विपरीत करनी क्रिया, फिर ठीक है चक्रास पे हीलिंग, फिर आपको कुंडलिनी क्रिया, सांस से ऊपर ले गए नीचे लाए। मगर योगा का नियम है हमको जीरो स्टेट में लाना है, ठीक है। मगर हम हड़बड़ी करते रहेंगे, सब काम करते रहेंगे, तो हम अपने कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसलिए स्लो एंड स्टडी विन द रेस इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, इन अ प्रॉपर टेक्निक। अच्छा, इसमें एक चीज मैं पूछना भूल गया आपसे कि इसमें हर अवस्था के लिए, जैसे अभी हमने एक्सेल किया, फिर उस अवस्था में बैठे रहे, फिर इनहेल करके भी बैठे रहे, तो इसका कोई मिनिमम ड्यूरेशन है कि 2 मिनट के लिए बैठे? मतलब नहीं। हर आदमी की कैपेसिटी वो होती है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको कोई भी चीज में लिमिट तोड़नी नहीं है। मेरी कंडीशन 10 सेकंड की है, करते रहोगे ऑटोमेटिक बॉडी इसको 20 सेकंड बना देगा। अब मैं सोचूं अभी मैं 1 मिनट कर लूं होल्ड, नहीं कर पाऊंगा। मगर अब मैं करता रहा प्राणायाम, स्ट्रेचिंग करता रहा, उसके बाद मैंने देखा कि मैं 1 मिनट होल्ड कर लूं, मैं 3 मिनट होल्ड कर लूंगा, ठीक है। होल्ड करने से क्या होता है, देखो सांस को होल्ड कर लोगे तो भी आप सोचना धीरे धीरे कम कर दोगे, क्योंकि आपने ईड़ा और पिंगला को बोल दिया रुक जाओ, बैलेंस ही तो कर रहे हो। इसलिए होल्ड से एक ये फायदा होता है। दूसरा, होल्ड से क्या होता है, हमारा मूल, ये हम जब चक्रास पे जाएंगे, जब उसको और फर्दर डिस्कस करेंगे, मगर होल्ड करने से, मगर ग्रेजुअली, नॉट फोर्सफुली। अगर 10 सेकंड है, आप ब्रीथ होल्ड करके छोड़ोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू ब्रीथ, एंजाइटी, डिप्रेशन, एवरीथिंग इज प्रोपोर्शनल टू योर ब्रीथ। नहीं, ये बात देखा हुआ है, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी सांसों की गति बढ़ जाती है। मतलब जब भी डिफरेंट स्टेट में रहते हो, एंजाइटी हो रही है आपको, आप अपनी पल्स फील करो, अपनी सांसों को देखो। लेकिन ध्यान की अवस्था में ये देखा है कि जब बिठाया गया तो आपकी बॉडी ऐसा लगा कि बहुत रिलैक्स है। हाँ, और इसमें थॉट्स का फ्लो नहीं हो रहा था। हाँ। जो अच्छी चीज मुझे लगी, मैं भी ये करता रहता हूँ घर पे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थॉट्स आ रहे होते हैं। कभी ऑफिस का काम आ गया है, कभी घर का कोई काम दिमाग में आ गया। लेकिन ये अवस्था में करने पे मैंने देखा कि शायद भले वो 20 सेकंड के लिए सही, लेकिन कुछ फ्लो नहीं हो रहा था। ये होगा, हाँ, ये होगा। और एक कंडीशन आएगी कि आपको इतना नशा होगा, इतना नशा होगा कि आपको लगेगा आपने क्या कोई गांजा फूक रखा है, भांग खा रखी है, ऐसा नशा। और बिना
और इससे बढ़िया नशा क्या है कि बिना आप ये ड्रग, ये लोग क्या करते हैं, नशा इसलिए तो करते हैं कि वो रिलैक्सेशन मिल जाए, मगर आपकी बॉडी ही खुद बना रही है, आपको कोई नशे की जरूरत नहीं है। अच्छा, सांस होल्ड करने का एक तरीका ये होता है, जैसे मैं छाती से सांस ना होल्ड करूं, मैं पेट से सांस होल्ड करूं, जैसे हम्म। अब एक बार ओम और करते हैं, ठीक है, पेट हाँ। से सांस भरेंगे। इसका क्या रिलेवेंस है? ये देखो, आप ध्यान करते हो, 20 सेकंड तक ध्यान हुआ, उसके बाद ध्यान ब्रेक हो गया, हम्म। फिर वापस जाना है। अब सेम, ये ओम तो यूनिवर्सल साउंड है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, पूरी दुनिया इसी से एग्जिस्ट हुई, यही शून्य की अवस्था का एक रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, ठीक है। अब हम ओम से क्या होता है, एक तरीके से आप मानो बहुत सिंपलीफाई, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। सिंपलीफाई मीनिंग में ओम एक आपका नाद योग है। देखो, कहीं ना कहीं आप कर रहे होगे तो वाइब्रेशन पैदा होगी, बहुत मंत्र भी हैं, लम बम ये भी है, आप ओम करोगे तो वाइब्रेशन पैदा होगी। ओम को तीन तीन आ शब्द उ बोला मा गया से है। किया गया। आ, हाँ। उसको 3 में किया, और तीसरी जो स्टेट होती, चौथी स्टेट होती है, वो तुरीय अवस्था होती है, ठीक है। तुरीय बोले तो ध्यान की अवस्था में सबसे इजी। अब जैसे आपने कर लिया, ओम किया तो क्या हुआ, आपका अपान वायु, ठीक है। आ में करोगे तो आपको यहाँ ज्यादा फोर्स लगता है, ठीक है, यहाँ पूरा। ऊ में आपका यहाँ जाता है। हाँ हाँ। बोले तो शांति, समझ गए। आ बोले तो पूरा दुनिया का मैनिफेस्टेशन। ऊ बोले तो आपका विशुद्धि में आ गया कहीं ना कहीं। ऊ से मैं माँ की तरफ जा रहा हूँ, मैंने पूरी दुनियादारी देख ली। ऊ पे गया, यहाँ से मैंने ये ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन हुआ। आप देखो, एक काम करना, केवल ऐसे ही करना। हम्म, नशा सा आ जाता है। ये माँ भी एक शांति है, मगर कहीं ना कहीं भी कर रहे हो तो जो बनेगा इंटरनली ओम ही बनेगा, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं बन ही रहा है, ठीक है। और ओम से ये हो गया, ओम प्राणायाम भी है। क्यों? आप जितना लंबा ओम करोगे उतना सांस आप इनहेल करोगे, तो आ समझ गए आप उसको। तो आपका ओम जो है, एक तो पूरा जो ओम जो नाद योग है, अनाहत का जो बोल सकते हैं कि आप इस शून्य की अवस्था में चले जाओ, अनस्ट्रक्ट साउंड इज कॉल्ड ओम। दूसरा, अगर इसको और ले लो, आ किया तो आप यहाँ आप करोगे ना आ, तो आपको ये नाड़ी मणिपुरा ये सब एक्टिवेट देखेंगे। ऊ करोगे तो यहाँ जाएगा, ट्रांजिशन हो रहा है। आ और माँ के बीच में जो ट्रांजिशन है वो ऊम है, ठीक है। तो आपका विशुद्धि एक्टिवेट हो रहा है। कर रहे हैं तो माइंड शांति की अवस्था में जा रहा है। ओम करने के बाद सबसे सबसे उसके बाद थोड़ा सा गैप लेना चाहिए दूसरे ओम में, तो उसको तूर्य अवस्था कहते हैं। जैसे अब दोबारा ओम करते हैं, ठीक है, अब आ ऊ मा से ही करते हैं, ठीक है। सांस पहले पेट से भरी जाती है हमेशा से, छाती से भरोगे आप इतनी लंबी सांस ही नहीं ले पाओगे। आ
और दूसरा ओम बैलेंस भी करता है। जैसे आप जब चक्रास पे जाओगे, लम वम ये नुकसान भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप कुंडलिनी क्रिया में जाओगे, ये नुकसान भी कर सकते हैं। ओम हार्मोनी लाता है, हार्मोनाइजेशन है। मान लो समुद्र है, समुद्र में नाव जब ही तैर सकती है जब हार्मोनी है। समुद्र हो गया तो नाव तैर पाएगी। तो एक आपकी बॉडी की जो हार्मोनी होगी वो ओम है। समझ के? इसका मतलब एक हार्मोनाइजेशन इज कॉल्ड ओम। क्योंकि अगर आपकी बॉडी हार्मोनी लाएगा और ओम बॉडी को रिलैक्स कर देगा। जैसे हम प्राणायाम ज्यादा करेंगे, ठीक है। अब प्राणायाम का एक थ्रेशोल्ड है कि आप ज्यादा देर तक प्राणायाम करोगे, भस्त्रिका बॉडी हीट हो जाएगी। आप हार्मोनी लाने के लिए आपने अपनी बॉडी का विपरीत कर लिया। अब आपने 10-20 मिनट प्राणायाम कर लिया और ध्यान 20-30 सेकंड का लग गया। अब उसको और बढ़ाना है। भस्त्रिका करोगे तो आप बॉयल, अपने आप को बॉयल पानी में डाल रहे हो, करेक्ट, बॉयल पानी में डाल रहे हो। तो अब यही है ना, ध्यान में जाना है। इतने सारे, अगर मैं भस्त्रिका से ही ध्यान में जा सकता हूँ तो इतने सारे प्राणायाम क्यों, इतने सारे ओमकार क्यों? ये क्वेश्चन आएगा क्या? आएगा, बिल्कुल जायज है। भस्त्रिका से जो हीट पैदा होगी, अब वो हीट आपको रॉकेट बना देगी तो क्या होगा? भस्त्रिका ज्यादा करने से डाइजेशन बिगड़ जाता है। इसलिए संत लोग जो होते थे लाइट फूड पे जाते थे कि डाइजेशन उनकी बाधा ना बने। बहुत लाइट, जब आप ध्यान की अवस्था में एकदम परम पे जाओगे ना, आपको फूड एकदम लाइट हो जाएगा, एकदम लाइट। अब राइस बिल्कुल, आप मिर्च मसाला भी आपको एसिडिटी कर देगा अगर आप ज्यादा भस्त्रिका कर रहे हो तो। मिर्च मसाला आप ज्यादा भी खाओगे ना तो तुरंत आपको एसिडिटी होगी, पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मगर आप नॉर्मल लाइफ में सब कुछ ज्यादा स्वाद में खा ही लेते हैं। तो अब मैंने भस्त्रिका करता रहा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। गर्मियों में भस्त्रिका किया, यहाँ तो बेंगलोर है, मौसम ठंडा है सुबह, तो नुकसान हो जाएगा। गर्मियों में तो एसी के अंदर कर लो मगर ब्रेक ले लेके, क्योंकि हीट पैदा करता है आपके बॉडी की, आपको उसको फिर कूल डाउन करना है। अब हार्मोनाइजेशन में ओम है, ओम का कोई साइड इफेक्ट, प्राणायाम का एक गाइडेंस चाहिए प्राणायाम की, ठीक है। खासकर तो इसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्राणायाम के बहुत साइड इफेक्ट है। मेरे को 6-7 महीने के लिए छोड़ना पड़ा था भस्त्रिका। मैं सर्दियों में करता था, इतनी कैपेसिटी हो गई थी 1-1, 2-2, 3-3 घंटे करने की भस्त्रिका। अचानक से क्या हुआ, ऐसी हीट बढ़ गई, पूरे यहाँ फोड़े 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 मेरे माथे पे निकल आए थे। और हीट रहती, और मुझे डेली ओवर भस्त्रिका करने से रेवाप्रेजोल, रेवासेक, डीएसआर, जो पेंटाप्रेजोल, ये खानी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि खाने पे मुझे कंट्रोल था नहीं, लिया जो खा लिया। तो अपने आप योगा संयम भी बताता है। बैलेंस डाइट होगी नहीं तो आप नहीं कहोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें हमको थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करना कि लोगों को 20 सेकंड में, सब ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि अब भस्त्रिका करके आपको ध्यान लग गया, आपने ओवर कर दिया तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। एक लड़के को मैंने सिखाया, ठीक है, मैंने उससे बोला था ओवर मत करना, ओवर मत करना। उसने ओवर कर दिया, उसको नक्की चल गई उसकी, ठीक है। हीट पैदा हो गया, फोर्सफुली करो, पहले बॉडी को स्लो एंड ग्रेजुअली करो, वो एडेप्ट कर जाए। वो भी तो तपस्या ही ना। आप कोई चीज को अपनी विल पावर को रख रहे हो कि मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन इसलिए मैं वो सवाल पूछा था कि इसको कितने मिनट करना चाहिए, तो शायद आपको अपनी बॉडी की समझ होना चाहिए। हाँ, अपनी बॉडी की कंपटीशन नहीं है कि अंकित ने अगर 20 मिनट किया है मैं 25 मिनट करूँ, कोई कंपटीशन। हाँ। योगा का मतलब कंपटीशन से परे है। कंपटीशन का मतलब हजारों थॉट्स, हाँ। मैं बड़ा, इसको छोटा दिखाना है, दैट्स कॉल्ड कंपटीशन, अननेसेसरी थॉट। हम उससे परे जा रहे हैं, हमको छूने की अवस्था में जा रहे हैं। तो हमको ये, हम, आप जब भी योगा करो तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप शून्य की अवस्था में जा रहे हो। अगर कंपटीशन का विचार है तो सोचो कि आप योगा कर रहे हो क्या, क्योंकि योगा से होगा जब आप उसकी ऑलवेज वो फिलॉसफी को अपने माइंड में सेट कर लोगे। ठीक है, आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तो करना पड़ता है, मगर ये अपनी ही जर्नी है, तुमको अपने आप से क्या कंपटीशन करना है। ठीक है, इसी के साथ खत्म करें आज का एपिसोड। हाँ, आज हम अगले एपिसोड में हम अगले में चक्रास के बारे में जानेंगे। हाँ, पहले हम जाएंगे प्राणायाम पे। पहले योगा की डेफिनेशन आ गई, आसन क्यों, प्राणायाम साथ में बता दिया,
क्योंकि आसन से क्या होगा, जब तक जितने भी ऑडियंस है आप करके देखो, आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि बहुत लोगों के दिमाग में होता है योगा रिजल्ट ही नहीं देता है। जब आप करोगे, आपने रट लिया, आप उसको महसूस ही नहीं किया, आपने उसको अंदर धारण ही नहीं किया, तो आप कैसे करोगे? उसको पहले समझो, करो। और हम सब मिलके क्यों ना योगा पे रिसर्च करें। जितने भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब हमसे बड़ा रिसर्च कौन कर सकता है? इतने क्वालिफाइड है। हम अपनी अध्यात्म की किताब पढ़ें, उसमें खोजें, हम ही काफी कुछ निकाल के लिए आएंगे। इसमें योगा में क्या हुआ है, जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले लिख गए, उन्होंने तो हमारे लिए परोपकार कर दिया। हमने अपने आने वाली जनरेशन के लिए क्या परोपकार किया? क्या किया कि उनको, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, हमने कितनी रिसर्च करी उस पर? वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने हर चीज पर रिसर्च करी और प्रूव किया है, और जो हमको विरासत में मिला, हमने उस पर रिसर्च ही नहीं करी। तो हम सब मिलके उस पर रिसर्च करें और उस योगा को इतना इजी बना दें कि एक एक बंदा, एक एक बच्चा, हर कोई कर ले, और ये हम इंजीनियर्स कर सकते हैं। चलो फिर खत्म करें। चलो इसी के साथ समाप्त करते हैं। बताना कैसा लगा, आप इसको करो, आपको महसूस होगा 100 नहीं 1000%। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।